मोदी जितना कीचड़ उछालेंगे उतना प्रधानमंत्री कमल के फूल की तरह खिलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे लोग ये प्रधानमंत्री पर जितना कमल का फूल प्रधानमंत्री कमल के फूल की तरह खिलेंगे। अबे तुम्हें की रुक जाइए सर। भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो नानाजी राफेल पर बोल कर जिस तरह से आपने, ठीक है, आवाज सबकी नीचे कीजिए, आवाज सबकी नीचे कीजिए। एक बात आप सबसे मेरा निवेदन है, देखिए इतने सारे मेहमान हैं, आप सभी इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के, अगर एक एक करके अपनी बात कहेंगे तो सबको सुनाई देगा। प्रखर होके बोलिए, जोरदार अंदाज में बोलिए। हम भी कोई यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन करने नहीं बैठे हैं, लेकिन कम से कम एक दूसरे के ऊपर मत चीखिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो दर्शक घर पे होता है उसके हाथ में रिमोट होता है, वो भी सोचता है क्या कर रहे हैं। हम सर्कस का हिस्सा नहीं है सर, हम सभी एक अच्छी बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब ये कह रहे हैं दानिश अली जी कि जितना आप कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल का फूल यानी मोदी जी खिलेंगे। अंजना जी कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं, जो सच्चाई है वो आईना दिखाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और देश की जनता समझ गई है। देखिए देश की जनता ने जुमले बहुत सुन लिए, अब जुमले खत्म करिए, अब हिसाब देने का वक्त आया है। आपने कहा था 60 महीने दूसरों ने राज किया, मुझे 60 साल दूसरों ने राज किया, मुझे 60 महीने कर्नाटक में 55 महीने बीत गए। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लफ्फाजी करने के, सिवाय जुमलेबाजी करने के। तो देश की जनता हिसाब मांग रही है। आप कब तक जो है आप बहुत बढ़िया भाषण करके लोगों को ठगने का काम करेंगे। यहाँ कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कर्नाटक से क्यों घबराए हुए हैं आप भाई? मोटे मोटे आंसू से रो रहे हैं, कांग्रेस के लोग तंग कर रहे हैं, आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। तोड़ कोशिश कर ली कर्नाटक की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की। कांग्रेस के विधायक आपके मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं और आप यहाँ कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। आपके क्या सोच रहे होंगे जो हमारे विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं कि जाइए बंबई के रिजॉर्ट में जाइए, वहां पैसा ले लीजिए। ऑडियो रिलीज क्या बाकायदे मुख्यमंत्री ने। आप प्रलोभन वाले हैं, हमें प्रलोभन देकर देखिए ना, हमें कोई भी प्रलोभन दीजिए, हम प्रलोभन में आने वाले हैं। आपके विधायक प्रलोभन में क्यों आ जाते हैं? देश जानना चाहता है कि कर्नाटक में आपके मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ अंजना जी के प्रोग्राम में आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। विधायकों को तोड़ करके क्या हो रहा है कर्नाटक में, उससे बोलिए। सरकार बनाते दानिश जी इतिहास जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। कर्नाटक में 1 नंबर की पार्टी विपक्ष में है, 2 नंबर की राज कर रही है, 3 नंबर का मुख्यमंत्री है। जो 3 नंबर की पार्टी है वो मुख्यमंत्री है, सरकार चलाई, 2 नंबर राज कर रहा है, 1 नंबर विपक्ष की पार्टी है। एक सेकंड, क्या संदेश जा रहा है देश में? एक छोटा सा लिटमस टेस्ट करते हैं ना, सिर्फ मैं 2 पार्टियां। तो इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल नहीं चाहिए, यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र है। सवाल पूछने दीजिए ना, डॉक्टर भीमराव सवाल पूछने दीजिए, जो इस देश का सवाल संविधान पूछने दीजिए, आप उसमें यकीन करते हो? ठीक है, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी और दानिश अली जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों से मेरा सवाल है। पहले सवाल सुन लीजिए सर, नहीं ये ठीक नहीं है, सवाल सुनिए। अगर महामिलावट का आरोप गलत है तो आप दोनों से मैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर, कांग्रेस पार्टी के अच्छे काम पर 2 लाइन बस अगर आप बोल दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं दानिश अली जी के साथ शुरुआत करती हूँ। महामिलावट टेस्ट को आप गलत साबित कर दीजिए। दानिश अली जी आज गलत साबित कर दीजिए नरेंद्र मोदी को, करिए आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा। देखते हैं कर्नाटक के हालात होते हुए आप किन शब्दों में प्रशंसा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो देश अंजना जी अभी भी आपको कोई शक है? नरेंद्र मोदी जी को तो देश ने गलत साबित कर दिया। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस की बड़ाई कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को 5 से 0 पे आउट कर दिया। कांग्रेस की बड़ाई अभी भी आप हजम करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की जनता ने कर्नाटक के अंदर जो हमने गठबंधन कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने उनको चपरासी बना दिया है। इससे सवाल अंजना जी पूछे। कुमारस्वामी जी ने कहा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की जगह चपरासी बना दिया है, पूछिए इस पर क्या जवाब देंगे? आवाज नीचे कीजिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी किसी की। आपने कांग्रेस की तारीफ नहीं की, अपने निर्धारित वक्त में
आपने कांग्रेस की तारीफ नहीं की दानिश अली जी, आप लिटमस टेस्ट में फेल हो अवसर मुझे गए। दीजिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग पहले इन दोनों का नहीं, लिटमस कांग्रेस टेस्ट। क्या रहे भाई, आप बीजेपी का किला ढा दिया, राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी का किला ढा दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और क्या चाहेंगे आप भाई? ठीक है, अब बढ़ाई की, आखिर के 2 लाइन में बढ़ाई की। कुमार स्वामी कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस उन्हें चपरासी समझती है, अनुरागबाजी, नाटकबाजी ज्यादा नहीं चलेगी। अनुराग भदौरिया वाला बन करके 10 लाख का सूट पहन करके जो है आप डल लेक पर फोटो खिंचवाएंगे, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इतना हंगामा, अरे 10 लाख मोटे मोटे आंसू से रो रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, रोज रो रहे हैं आपके लिए। आप 10 लाख सूट, कितने लाख की घड़ी पहनते हैं आप लोग पता नहीं है? आपके मुख्यमंत्री कितने लाख की घड़ी पहनते हैं? आपके जो सहयोगी है सिद्धरमैया, वो कितने लाख की घड़ी पहनते पता है कि नहीं? प्लीज सर। अनुराग भदौरिया जी, माफी के साथ मुझे आवाज नीची करनी पड़ रही है, और मैं हिमाकत इसलिए सिर्फ कर रही हूँ क्योंकि हर कोई अपने निर्धारित टाइम पे नहीं बोल रहा। प्लीज सर। अनुराग जी, लिटमस टेस्ट, कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा। अंजना जी आप तो इतनी वरिष्ठ, देखिए अंजना जी आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार, इतने सालों से आप पत्रकारिता करते आ रही हैं और डिबेट कंडक्ट करते आ रही है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी आपकी डिबेट में बड़ी शांति से सुन रही है और मुस्कुरा रही है। क्यों पता है आपको? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखला इसलिए गई है, परेशान शहनवाज भाई इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है उनकी सत्ता जाने वाली है। पहले जब नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो विपक्ष के कुछ लोग ज्यादा हावी होते थे। आप चूंकि शहनवाज भाई को लग रहा है कि अब कुछ बचा तो है नहीं, तो कम से कम चिल्ला ही लें। हमें पता है कि हम सरकार में आने वाले, इसलिए हम बहुत रिलैक्स हैं, आराम से हैं, और हम जनता की मुद्दे की बात कर रहे हैं। इनसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि आपने 5 साल में क्या देश के लिए किया? नहीं, आपको मैंने कहा ना कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम लोग कोई मोदी जी की तरह नहीं है कि भाई हम 2023 इतना अहम हो जाए कि 2023 का हम घोषणा कराएं लोकसभा के अंदर कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाना। इतना घमंड अभी नहीं आया है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी जीता है और हमेशा दूसरों को मौका देने की कोशिश करता है। हम इतने घमंड में नहीं है कि हम 23 में आएंगे और चिंता मत कीजिएगा। देखिए ये भाषा बहुत अहम भरी भाषा थी, इसलिए आप देखिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम नहीं गिना पाई 5 सालों का। मैं तो अंजना जी आपके माध्यम से शहनवाज भाई को बोलता हूं कि 5 साल के 5 काम गिना दें। व्यूअर सुन रहा है, 5 काम अगर मोदी जी के गिना दें। अरे कल तो गिनाए हैं सारे काम पार्लियामेंट में, गिना दें, एक करके गिनाए। अनुराग भाई देखा नहीं आपने क्या? 1 2 अरे कितना गिना, लाइए ना, मैं 5 नहीं 50 गिनाता हूँ। कल गिनाए हैं 500 काम गिनाए हैं। वाजपेयी जी देखिए ऐसा है, आवाज नीचे। 2019 का एजेंडा सेट हो चुका है, भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी, और ये जनता चाहेगी, जनता इसको अप्रिशिएट करेगी। एक तरफ भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी हैं, एक भी ऐसा बता दे जिसके खिलाफ एलिगेशन ना हो, कन्विक्टेड है, बेल पे है। आप किसी को देख लीजिए उठा के, और इधर जो हमारे नेता है बिल्कुल पाक साफ, कहीं कोई जरा सा भी स्पॉट क्लॉट छींटा तक नहीं है हमारे ऊपर। तो जनता एक तो ये चाहती है, और दूसरी बात ये सबका साथ सबका विकास। कल 500 प्रोग्राम, 500 स्कीम्स गिनाई उन्होंने, एक एक पॉइंट करके, गरीबों के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, कॉर्पोरेट के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या, किसानों के लिए क्या। तो ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और इसको और डिटेल में दिया जाएगा। अभय दुबे जी, तो इसका जवाब कैसे जनता इनसे पूछेगी? और इनका पास्ट इनके सामने आने वाला है, उसका जवाब दे लेंगे। दानिश जी खाली लगातार रॉफिल करने से नहीं होने वाला। थोड़ा सा दानिश जी का उठाइए आवाज। अंजना जी के साथ झूठ बोलते हैं, इसके लिए मैं जरूर कॉम्प्लीमेंट। अंजना जी, अच्छा, कॉन्फिडेंस से झूठ वाली बात पे मैं आऊंगी। वो कह रहे इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि इसके लिए मैं बधाई। ठीक है दानिश जी, आपकी बात पे जवाब लेंगे एक साथ। रुक जाइए। कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। अंजना जी, आप सत्ता का राहुल गांधी जी के बारे में कहा, उनको बचाइए। राहुल गांधी जी के बारे में कहा, अंजना जी ये बता दीजिए। अंजना जी, उनको बचाइए, रो रहे हैं। लक्ष्मण दुबे जी बोल रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष थे, कैमरे पर देखिए अंजना जी, ये वाजपेयी जी ने भ्रष्टाचार का राग अलापा है जी। तो नहीं वो नोट नहीं मिल रहे थे, भाजपा कर रहे थे बंगाल। अंजना जी प्लीज, अभय दुबे जी आवाज नीचे। सबसे बड़ी पार्टी अंजना जी, अभय दुबे जी देखिए, अभी वाजपेयी जी ने भ्रष्टाचार का राग अलापा है। भाजपा गठबंधन के सारी भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर सूंघ रहे हैं एक दूसरे का मुंह। पूछिए क्यों? क्योंकि ये भी अब भाजपा की क्लास जाएंगे और भ्रष्टाचार को सीखने का अभ्यास पाएंगे। इन्होंने कहा 5 काम। मैं ये मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट लेकर बैठा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस महीने की।
ये कहती है कि फॉरेन रिजर्व 13.2 बिलियन डॉलर से डिप्लेट हो गया, डिप्लेशन उसका हो गया। वो कहती है 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलैप्स हो गई। वो कहती है कि एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का समाप्त होते जा रहा है। वो कहती है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कोलैप्स होती जा रही है, और ये प्रगति बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी हिंदुस्तान की 2011 से 13 में, और आपने छठे नंबर पर हिंदुस्तान 11वें नंबर पे थी। गलत बात कर रहे हैं, 11वें नंबर पे थी, थपथपा रहे हैं। गलत बात। आपने कहा खबर बता रहे हैं, आपने कहा पूरे आज तक चैनल का दुरुपयोग करा गया। ये हल्ला बोल प्रोग्राम है अंजना कश्यप का, इसमें झूठ की इजाजत मत दीजिए। पूरा दुष्प्रचार 11वें नंबर से छठे नंबर पर पहुंचे, और आप यहाँ पर बीबी जी कह रहे हैं हम तीसरी से, कब तीसरी इकोनॉमी थे? ये गलत प्रचार मत कीजिए, झूठे आंकड़े कम से कम चैनल पर बोलने की आदत खत्म कीजिए। तलने की गुंजाइश नहीं बनती। आप कहते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार ठीक है, दे दिया। शाहनवाज जी जवाब आपने दीजिए। कहा डिजिटल इंडिया, अरे 2013 में हमने टेंडर किए थे कि 2 साल में 2 लाख जीपी में ग्राम पंचायतों में ठीक है, दुबे साहब बहुत प्रहारवाद एक बार जवाब देने आपने समाप्त नहीं किया प्रधानमंत्री जी, तो झूठ का ढोल खूब पीट रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें चलिए दोनों का जवाब दीजिए। झूठ का ढोल पीट रहे हैं और कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड डिलीवरेबल्स नहीं है। एक सेकंड, कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं दानिश जी ने कहा, और अनुराग जी तो ये कह रहे बात हैं सही है, झूठ का एक झूठ को 100 बार बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी जी बोलते हैं। एक बार राफेल पर एक नहीं अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तब भी पार्लियामेंट में जवाब मिल गया, तब भी एक न एक झूठ राफेल पर रोज बोलते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी बोलते हैं। दूसरी बात, भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई है, छठी ताकत बने हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में अंजना जी आप कैसे इजाजत दे सकती हैं कि ये कह दें कि तीसरी इकोनॉमिक ताकत थी भारत और छठी पहुंच गई? एक तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम छठी इकोनॉमिक ताकत बन गए। इनको मैं ये बता दूं कि छठी इकोनॉमिक ताकत बनी है देश के अंदर, चेहरा दूर किया है। देश में भी 9 करोड़ से हमने देश में शौचालय बनाने का काम किया, हमने देश को तरक्की के रास्ते पर लाने का काम किया, लेकिन ये लोग सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं और कई बार कहते हैं वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, वो आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस अपना आंकड़ा झूठ के आंकड़े को बिना कोट किए हुए, बिना रेफरेंस के गलत आंकड़ा रख देती है। पहले अंजना जी आप क्लियर कीजिए, आप जज की तरह ये बात बताइए कि भारत छठी इकोनॉमी अभी बनी है या तीसरी इकोनॉमी थी? अंजना जी मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं, जी ने आज तक चैनल पर ये दुष्प्रचार किया कि नहीं? दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, कब छठी हो गई? दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। पूरे देश को बताना चाहिए सबसे बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान की बताया वर्ल्ड बैंक ने। दुष्प्रचार मत कीजिए, दुष्प्रचार मत कीजिए, गलत फैक्ट्स नहीं सामने रखने चाहिए किसी को। स्पीकर का संरक्षण चाहिए, उसी तरह मैं अंजना जी चाहता हूँ एंकर की भूमिका स्पीकर की होती है। आप बताइए कि इन्होंने गलत कहा कि नहीं कहा? छठी इकोनॉमिक ताकत हम है, आप कह रहे हो तीसरी थे। अंजना जी मैं चुनौती देता हूँ, शहनवाज जी डिफेमेशन का केस कीजिएगा मुझ पर। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं है यूपीए सरकार के समय की विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बड़ा खर्चा लगता है, आपके पास बहुत पैसा आप लोग कीजिए जिससे हो जाएगा। अरे वाजपेयी जी को बोलिए सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, कितनों पे करा जाएगा? आप यहाँ बहुत वकील हैं, ये स्टेटमेंट है, ये गलत बात है। मैं केस मुकदमे झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पूरा नोट नहीं दिखाया, एक सिलेक्टिव सर्विस दिखा दिया। तो मतलब ये बड़ा अनफेयर है ना। आपको आपके मोबाइल पर करिए, ये बात तो सही है, मैंने देखा हुआ है, रोज देखता हूँ मैं, मेरे पास है रिकॉर्ड डाटा। आवाज कम कीजिए, किसी की तो बोल पाऊंगा। ठीक है सर। अंजना जी भदौरिया साहब, अंजना जी पर ये बात तो सही है, देश की अर्थव्यवस्था जैसी भी हुई हो, देश की अर्थव्यवस्था जितनी भी गिर गई हो, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी की इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है बहुत अच्छी हो गई है। आप देखो पूरे देश के अंदर 5 साल के अंदर में पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में इनके बढ़िया पार्टी कार्यालय, पूरा एसी युक्त पार्टी कार्यालय बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये पता नहीं पैसा कहां से आया, हमें लगता है ये तो खेत वेत का पैसा होगा,
गेहूं आटा चावल दाल बेच के लाए होंगे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। रेंज रोवर में आप ये बताइए, मैं सफाई का आपसे खर्च कहाँ से आता था नहीं, सर? नहीं, ये आप तो FIR जज जो की पुलिस भूमिका कर में रही है, हैं, इसका क्या आप तो करोगे? एंकर हैं, तो जज की 470 भूमिका करोड़ रुपए में। की। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो और बता इसमें दीजिए, बड़ा साफ लिखा 5 हुआ साल है। में भारतीय ये कौन सा जनता पेपर पार्टी लेके की आए हैं? इकोनॉमी नहीं, इतनी FIR अच्छी की हो कॉपी गई है भैया। कि पेपर 1500 नहीं, आगे पता FIR नहीं की कितने कॉपी। करोड़ क्या का है? जो अखिलेश के दिल्ली में खिलाफ हुई है कार्यालय बन माइनिंग गया। घोटाले की, बाद बाकी उत्तर प्रदेश के 477 सारे करोड़ डिस्ट्रिक्ट में रुपए कार्यालय बन दिखाइए गए। हमको जिन्हें full पॉइंट stop आउट ये किया है बताइए कहां से आ रहा है बाकायदा। ये इकोनॉमी, इसके बारे में कौन बताएगा? दूसरों के एंड द बारे में तो रोल बहुत ऑफ द सोचते हैं माइनिंग घूम-घूम के। मिनिस्टर एक- कंसर्न ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड में भी एक लुक सेकंड। इनटू। एक रिसर्च इसका तो तो करो। सफाई की इसके बारे में इकोनॉमी नहीं पर भी बताओगे। करना पड़ेगा ना इस सर? पे पहले देख तो कराओ भाई, ये क्या कर रहे हो? जानना चाहता हूं भदौरिया आपसे जी। कि 5 साल में आपने देश के साथ क्या किया है? अरे भदौरिया देश जी, की आपने ये युवाओं के FIR साथ क्या रजिस्टर किया? इसकी बेल आपने कराओ, देश की अर्थव्यवस्था के 477 साथ करोड़ क्या रुपए का किया? घोटाला। आपने देश के डेवलपमेंट के लिए अखिलेश क्या किया? बाबू उस वक्त आपने मिनिस्टर महंगाई के थे। लिए क्या किया? बेल आपने कराइए महिलाओं के लिए क्या anticipatory। किया? आपने आंगनवाड़ी महिलाओं अभी के लिए क्या बाड्रा ने किया? कराई है, आप गरीबों भी के लिए कराइए, क्या नहीं किया? करवा देश देगा जानना ये चाहता है, मामला। सिर्फ जुमलेबाजी से मायावती नहीं क्या चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो में सफाई है, से आप आंखों जो से हाथी काजल और चुरा मूर्ति लेते हो ना, बनाई है, ये सफाई वो से पैसे आंखों से जमा काजल कराओ। चुराना तो बंद किस- कीजिए ये और अपने आंखों में केस आंखें में डाल के ये बात जो करने की पेपर आप कोशिश दिखा करें। रहे हैं, ये तो आप FIR देश है, को जवाब देखिए दे आप भी पाओगे। देखिए, ये बाकायदा FIR है जो माइनिंग घोटाला